Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Today we will do new topic preposition. Preposition pre पहले position preposition is a word placed before a noun, pronoun, denotes the relation person or thing referred by it. प्रेपोजिशन का मतलब कहता है क्या होता है? प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब अवस्था। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है प्लेस जो रखा जाता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले। डिनोट्स दर्शाता है द रिलेशन संबंध को, पर्सन और थिंग व्यक्ति वस्तु से, रेफर्ड बाय इट जो इसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का उस व्यक्ति से, उस वस्तु से संबंध दिखलाता है। प्रेपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन का किसी व्यक्ति का उस वस्तु से संबंध दिखलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन, डिनोट्स द रिलेशन पर्सन और थिंग रेफर्ड बाय इट। So this is the definition of preposition. At, in, on. We use these words as a preposition in reference to the time. टाइम के लिए, समय के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर ए प्रिसाइज टाइम। एट का प्रयोग करते हैं फॉर ए प्रिसाइज टाइम, जहां पर एक सही संक्षिप्त समय दिया हो, एक्यूरेट समय दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, at 9 p.m. he came home at 9 p.m. जहां पर संक्षिप्त एक्यूरेट समय दिया हो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं फॉर ए प्रिसाइज टाइम। इन का प्रयोग कहां करते हैं? फॉर ईयर, months, centuries, or for a long period. For a long period. At का प्रयोग प्रिसाइज टाइम के लिए करते हैं, एक्यूरेट टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he came home at 9 p.m. इनका प्रयोग करेंगे फॉर ईयर, मंथ, सेंचुरीज, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर इन 2019, he went in June. So for year, month, centuries, for a long period we use in. On is used for day and date. On का प्रयोग डे और डेट के लिए करते हैं।
For example, he came here on Monday. He reached there on 23rd July. So on is used for day and date, in is used for year, month, centuries for a long period, and in is used, at is used for precise time. In reference to the time we use this. At, in, on, in reference to the place, जगह के संदर्भ में भी करते हैं, जगह के संदर्भ में भी इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कहां कहां करते हैं? एट फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड at a hotel in Mumbai. We stayed at a hotel, particular point है at a hotel. We stayed at a hotel in Mumbai. तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं रेफरेंस टू द प्लेस, जगह के संदर्भ में. और इनका प्रयोग कहां करते हैं? अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर प्लेस दिया हुआ है, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे. आई लिव एट शांतिनगर इन दिल्ली. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है शांतिनगर, इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट है एट होटल, तो हम एट का प्रयोग करेंगे रेफरेंस टू द प्लेस, जगह के संदर्भ में. इनका प्रयोग कहां करते हैं? फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस, एनक्लोज्ड स्पेस, कोई बंद जगह हो, एनक्लोज्ड घिरी हुई या बंद जगह हो, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग in the room. He is sitting in the room. Particular place पॉइंट के लिए एट का प्रयोग करेंगे. फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस, कोई जगह बंद है, घिरी हुई है, बंद है, कवर्ड जगह है, उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे. ही इज सिटिंग इन द रूम, तो कमरे में बैठा हुआ है. नाउ ऑन लेफ्ट, on is used for surface. on surface के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he is sitting on the floor. he is playing on the roof. So, in, at, in, on, in reference to the place, we use in this way. He is sitting on the floor, he is playing on the roof. On is used for surface. He is sitting on the floor, he is playing on the roof. Dear students, on and upon. On is used for rest position.
ऑन का जो प्रयोग है वो हम रेस्ट पोजीशन के लिए करते हैं, विश्राम अवस्था के लिए करते हैं ऑन का जो प्रयोग है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर lying on the table, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, उसके जो है वो विश्राम अवस्था में मेज पर पड़ी हुई है। तो ऑन इज यूज्ड फॉर रेस्ट पोजीशन, अपॉन is used for motion, अपॉन का जो प्रयोग है वो हम गति अवस्था के लिए करते हैं। अपॉन का जो प्रयोग वो हम गति अवस्था के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग जंप्ड into the van, सॉरी फ्रॉग, अपॉन का प्रयोग हम कैट, अपॉन का जो प्रयोग है, अपॉन इज यूज फॉर मोशन, गति के लिए कहता है। कैट इज अपॉन द टेबल, कैट इज अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर है। तो यहाँ पे पुस्तक विश्राम अवस्था में, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, और अपॉन इज यूज फॉर मोशन, गति अवस्था के लिए प्रयोग कहता है। कैट इज अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर है। ये गति अवस्था के लिए, विश्राम अवस्था के लिए है। In the same way, we use at and in. At is used for small towns. At is used for small towns, villages. At का जो प्रयोग है छोटे गांवों के लिए, कस्बों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he lives at Jamal. He lives at Jamal. He lives at Shanti Nagar. इन का जो प्रयोग है वो फॉर यूज्ड बिग सिटीज, इनका जो प्रयोग है बिग सिटीज के लिए करते हैं, बड़े शहरों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, में दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट पीरागढ़ी, पीरागढ़ी इन दिल्ली। कंपैरेटिवली छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग करेंगे और बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट पीरागढ़ी इन दिल्ली। कंपैरेटिवली छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग करें और बड़ी के लिए इन का प्रयोग करें। तो जगह के संदर्भ में हम एट और इन का प्रयोग करते हैं। एट यूज्ड फॉर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। ही लिव्स एट जमाल, ही लिव्स एट शांतिनगर। छोटे शहरों, छोटे गांवों के लिए, कस्बों के लिए, गांव और कस्बों के लिए, छोटे कस्बों के लिए एट का प्रयोग करता है। इनका जो प्रयोग है वो बड़े शहरों के लिए क्या होता है, ही लिव्स इन दिल्ली। कंपैरेटिवली हम बात करते हैं तुलनात्मक रूप से, तो छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग करेंगे, बड़ी के लिए इनका प्रयोग करेंगे। ही लिव्स एट पीरागढ़ी इन दिल्ली। विद बाय, विद और बाय का प्रयोग कहां करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, यंत्र के लिए। अगर द्वारा
मीनिंग कन्वे करना हो तो अगर द्वारा मीनिंग जो है इंस्ट्रूमेंट यंत्र के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स वर कट विद नाइफ, सब्जियां चाकू के द्वारा काटी गई। यहाँ पर चाकू जो है वो यंत्र है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का प्रयोग करेंगे। ही वॉज बीटन विद ए स्टिक, विद ए स्टिक, उसे एक लाठी से पीटा गया। ही वॉज बीटन विद ए स्टिक। बाई का जो प्रयोग है वो हम करते हैं डूअर या एजेंट के लिए, किसी व्यक्ति की सहायता से काम होता हो, जैसे ही वॉज बीटन बाय राम, ही वॉज बीटन बाय राम, उसे राम के द्वारा पीटा गया। तो विद और बाय, अगर द्वारा मीनिंग कन्वे करना हो, किसी की सहायता से किया जाना हो काम, उसका मीनिंग कन्वे करना हो, तो विद का जो प्रयोग है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं, यंत्र के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स वर कट विद नाइफ, सब्जियां चाकू के द्वारा काटेगी, चाकू एक यंत्र, इसलिए यहाँ विद का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। ये नाइफ जो इंस्ट्रूमेंट है। ही वॉज बिटन विद ए स्टिक, नॉट बाई ए स्टिक, यहाँ पे स्टिक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। ही वॉज बिटन विद ए स्टिक। तो बाई का प्रयोग करते हैं डूअर या एजेंट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जिसकी सहायता से काम किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए, सहायक के लिए जिसकी सहायता से काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बीटन बाय राम, उसे राम के द्वारा पीटा गया। Dear students, for today this is sufficient. Go through your syllabus regularly, carefully, and enjoy the class. Please keep writing something. If you write, it means you are paying attention 100% towards your study. Thank you. Have a nice day.